बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जाहिद महमूद एक छोटे से और क्लिप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जो क्वेश्चन आपने पूछा था, असल में ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ इस छोटे से क्लिप में आंसर करूँगा। तो मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे सिर्फ आपकी दुआएं ही चाहिए। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ करे और बहुत सारी कामयाबियाँ आपको नसीब करे। ले जी, अब जो क्वेश्चन था ना वो है जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नहीं बेटा, क्वेश्चन ये था कि जो ग्रुप 2A के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मैं जनरल बात कर दूं पहले थोड़ी सी, ताकि जिन बच्चों ने ये टॉपिक मेरे से नहीं पढ़ा हुआ वो भी थोड़ा सा ये पॉइंट्स नोट कर सकें। बेटा, मैंने बताया था कि जो मेटल्स होती हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स अपने ग्रुप में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। कोई भी मेटल का ग्रुप होगा ना, उसको अगर आप टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ देखेंगे तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में डिक्रीज आना चाहिए। रीज़न मैंने ये बताई थी, बल्कि दो रीजंस बताई थी, दो मेन पॉइंट्स। वो ये बताया था कि नीचे आते हुए जो इनके केटाइंस हैं वो बड़े होते जाएंगे। सो लार्ज केटाइंस फॉर्म वीक मेटेलिक बॉन्ड। पहला पॉइंट तो ये आ गया कि नीचे आते हुए उनका मेटेलिक बॉन्ड ही वीक होता जा रहा है। मैं एक लिख देता हूँ, लाइक ब्रीलियम, मैग्नीशियम, ग्रुप 2A में लिख रहा हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह। रेडियम काउंट नहीं कर रहे, बीइंग रेडियो एक्टिव। बट इनमें डाउन द ग्रुप जब केटाइन बड़ा होता जाएगा, लार्ज साइज का होता जाएगा, तो उसका मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा। तो जाहिर है अगर मेटेलिक बॉन्ड वीक है तो मेटल सॉफ्ट होंगी, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते जा रहे हैं। दूसरी रीज़न ये थी कि जो बड़े एटम्स होते हैं ना, लार्ज एटम्स फॉर्म लूज पैकिंग। अगर एटम लार्ज होगा तो उनकी पैकिंग क्लोज हो ही नहीं सकती, उनमें गैप्स ज़्यादा रहेंगे। देखो ना, ये छोटा है तो इसमें गैप्स कम है, हम कहते हैं ये कंपैरेटिवली क्लोज पैकिंग हुई है। एटॉमिक साइज स्मॉल है तो गैप्स भी स्मॉल है। बट उसके कंपैरिजन में अगर एक लार्ज एटम होता या लार्ज केटाइन आप कह लें, तो उसके दरमियान गैप्स भी बड़े आने थे। इसका मतलब है पैकिंग लूज हो रही है। यहाँ लिख देते हैं, लूज पैकिंग हो रही है। तो एक तो ये आपने जनरल ध्यान में रखना है कि मेटल्स में मेल्टिंग बॉइलिंग पर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड वीक हुआ है, पैकिंग लूज हुई है। लेकिन जो क्वेश्चन था ना बेसिकली जिसको हमने आंसर करना है, बट वो ये है कि अगर तो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ बनाया जाए, ग्रुप 2A का मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ बनाया जाए, तो वो कुछ इस तरह का था। यूँ होता है, सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करता है ब्रीलियम, सबसे लो मैग्नीशियम, फिर है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये था। अच्छा, उसकी रीज़न मैंने आपको डिटेल बताई है, ब्रीफली ज़रा बता दूँ एक दफ़ा। बेटा, जो ब्रीलियम था मैंने कहा था ये बनाते हैं हेक्सागोनल क्लोज, क्योंकि स्मॉल है, जो स्मॉल एटम होगा उसकी पैकिंग क्लोज होगी। मैग्नीशियम बनाता है हेक्सागोनल लूज, इसकी पैकिंग हेक्सागोनल लूज है। और बाकी जो तीनों हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, बट इनका फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो अब मेल्टिंग बॉइलिंग पर डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होने चाहिए थे। ट्रेंड आप ऑलमोस्ट देख रहे हैं वैसे ही है, डिक्रीज ही है। बस एक्सेप्शनल लो शो किया मैग्नीशियम ने, बिकॉज इट हैज़ हेक्सागोनल लूज पैकिंग, इसका मेटेलिक स्ट्रक्चर ही बड़ा लूज होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया। तो क्वेश्चन ये था कि क्या बॉइलिंग पॉइंट में भी ऐसा ही होगा। थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट में एक्सपेक्ट तो हम यही कर रहे थे कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसमें जहन में रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा। बॉइलिंग पॉइंट में ब्रीलियम सबसे ऊपर है, मैग्नीशियम सबसे नीचे है, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना ऐसे ही होगा, नीचे आएगा। बट बॉइलिंग पॉइंट में बेरियम जो है वो ऊपर होता है, सेकंड हाईएस्ट होता है, यानी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ब्रीलियम का है, सेकंड हाईएस्ट बेरियम का है, लोएस्ट मैग्नीशियम का है,
यहाँ कैल्शियम और इधर स्ट्रॉन्शियम है। तो ये बड़ी अच्छी बात थी, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो चलिए ये सबका फ़ायदा हो जाएगा। बड़ा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बेरिलियम का, सबसे कम बेरियम का नहीं है, या सबसे कम तो मैग्नीशियम का ही है, लेकिन बेरियम का जैसे मेल्टिंग पॉइंट कम था, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम से कम मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट इसका हायर होता है। और उसकी रीज़न ये मिलती है कि बेरियम जो है वो काफ़ी हैवी हो गया, अब हैवियर एलिमेंट है ना, हैवियर एलिमेंट को वेपर बनाना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करना था, तो उसको वेपर बनाना और इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल करना ज़रा मुश्किल काम था। सो बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम है, अगर ऑर्डर में लिख दूँ बॉइलिंग पॉइंट का, अगर ऑर्डर लिखते बड़ा वो होना था सबसे ज़्यादा बेरिलियम का, फिर बेरियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रॉन्शियम का, और फिर मैग्नीशियम का। इट इज़ देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। और मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने लिखा हुआ है। इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर बेरिलियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्शियम, देन बेरियम एंड देन मैग्नीशियम आएगा। ठीक है जी, ये था एक क्वेश्चन जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल से रिलेटेड, स्पेशली अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिलेटेड था। लेकिन ये रूल ना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का हर मेटल के ग्रुप में अप्लाई होगा कि देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, लें जी, खुश रहें। अब आपसे नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में अगले किसी छोटे से वीडियो क्लिप में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, अस्सलामु अलैकुम।